जी बहन जी, ये तो बहुत ही अच्छी एक बात हमारी भी जानकारी में आई कि कैसे आदरणीय शीला दीदी जी ने आपको इंस्पायर किया था शुरुआती दिनों में। तो हम इस विषय में कुछ और जानना चाहेंगे कि आपके ज्ञान मार्ग के आरंभिक दिनों में कैसे बहन जी ने आपको प्रेरणा प्रदान की इस मार्ग पर अग्रसर होने के लिए, और क्या क्या विशेष अनुभव रहा उनका आपके साथ। ऐसा है कि मैं जब छोटी थी आयु में केवल क्लास 5 में या 6 में पढ़ती थी, उसी समय पर हमारे वहाँ हमारे घर के आसपास किसी एक घर में इस राजयोग का सत्संग था और वहाँ ऑलरेडी सेंटर खुल चुका था तेजपुर में। तो उस राजयोग के सत्संग में काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे, उसमें हमारी माता जी भी गई हुई थी, हम लोगों को भी निमंत्रण मिला था। तो बच्चे होने के कारण जाने की मेरी बड़ी उत्सुकता थी, लेकिन शाम का समय था, माता जी ने पढ़ाई में बिठाकर कहा कि उठना नहीं, पढ़ाई करते रहो, हम वहाँ थोड़ा जाके आते हैं। तो पता नहीं किसी समय में वहाँ से उठ गई, भाग गई जब सत्संग चल रहा था, और वहाँ जाकर देखने गई क्या हो रहा है। तो देखा एक कमरे में कुछ लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, लाल बत्ती जल रही है और वहाँ पर 3 सफ़ेद कपड़े वाली जैसी देवियाँ बैठी हुई थी। उसमें एक थी हमारी आदरणीय दीदी शीला दीदी जी। तो मुझे अजीब सा लगा कि कोई कुछ बोल नहीं रहा है, सब चुपचाप बैठे हैं, केवल नज़र से नज़र मिला के देख रहे हैं। और जो सामने बैठी हुई दीदियाँ थी वो भी सबको देख रही थी, लेकिन उनकी आंखों से कुछ ऐसी नूर दिखाई दे रही थी, ऐसा तेज प्रकाश था। मैं थोड़ी देर के लिए जैसे कि आश्चर्यचकित हो गई, और जैसे चुंबक होता है ना, चुंबक खींचता है, ऐसे मैं भी खींचे खींचे उस कमरे के अंदर मैं भी प्रवेश हो गई। हालांकि कमरे में जगह नहीं था, फुल था, परंतु कैसे भी करके मैं बैठ गई। सब लोग जैसे देख रहे थे, मैं भी उनकी तरफ देख रही थी, और मैंने देखा कि उनकी आंखों से एकदम जैसे एक कुछ पावरफुल रोशनी, कुछ परमात्मा शक्ति निकल रही है, और वो शक्ति जैसे मेरे को सीधा टच कर रही है। मुझे उसी क्षण ऐसी परम शांति की, ऐसी एनर्जी की अनुभव हुई, और मुझे लगा कि ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मुझे लगा कि मुझे अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया। ये लोग कौन हैं, क्या करते हैं, मुझे जानना होगा, और ये लोग जो करते हैं मुझे भी यही करना होगा। अर्थात उसी दिन मेरा जीवन का लक्ष्य तय हो गया। जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट साइट, लव एट फर्स्ट साइट। तो फर्स्ट दृष्टि मिलते ही मुझे लगा कि मुझे अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया, मुझे ऐसा ही बनना है। ये लोग क्या काम करते हैं पता नहीं, मुझे भी ऐसा ही करना है। ऑडियंस देख करके मेरा थोड़ा हिम्मत नहीं हो रहा था। मैंने कहा बहन जी क्या बोलना चाहिए, आप बता दीजिए क्या करना। थोड़ा मैं घबरा गई थी, और बहन जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम तो शिव शक्ति हो ना, तुम तो शिव बाबा की बात बोलोगी, तुम शांत होकर के बैठ जाओ, बाबा बुलवाएंगे। और सचमुच जैसा बहन जी कहते वैसे ही बाबा कराता। फिर जब शिव बाबा का परिचय देने का दिन आया, मैंने कहा कि कैसे बाबा का परिचय दें। बाबा ने कहा, बहन जी ने कहा कि देखो, बाबा भी परम धाम से आकर के खुद अपना परिचय दिया ना, तो ऐसे ही तुमको भी परिचय देना है। इस प्रकार बहन जी ने हिम्मत भर करके बहन जी भेज देती थी। और जब सेवाओं के फील्ड में बहन जी ने बाहर भेजना शुरू किया, तब तो हम थोड़ा हिचकिचाते थे, क्योंकि बहन जी के साथ रहते थे, उसमें कंफर्ट फील करते थे। जब दूर दूर भेजना शुरू किया तो हम बहुत आनाकानी करते थे। जैसे पहले
फर्स्ट मणिपुर में भेजा हम लोग को सेवा के लिए। हम 2 बहनें थी और जब वहाँ पर हम जाने लगे, हम किसी को जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, कुछ भी बिल्कुल संबंध नहीं। तो मैं बोलने लगी, बहन जी मैं कैसे जाऊँ, क्या करूँ, किससे मिलूँ? हाँ, तो बहन जी ने कहा कि देखो शिव बाबा को भी कोई जानता था कि इस दुनिया में? शिव बाबा ने भी अपना परिचय अपने आप आकर दिया ना, तो तुम भी अपना परिचय अपने आप जा कर के दोगी। शिव बाबा का परिचय के साथ तुम्हारा भी परिचय अपने आप हो जाएगा। ऐसी बातें बोलती। फिर जब त्रिपुरा में भेजा बहन जी ने पहले, वो तो और अजनबी जगह था। जब वहाँ जाने लगे, मैं जाने के लिए तैयार नहीं थी। बहन जी ऐसी कुछ बातें बता देती थी ना, एक छोटा सा टोटका बता देती, एकदम हिम्मत आ जाता था। बहन जी ने मुझे कहा, अपना सूटकेस रेडी किया और तो कुछ था नहीं, वहाँ भी कोई जान नहीं पहचान नहीं, किसी का निमंत्रण भी नहीं था। तो बहन जी ने कहा, देखो कविता, तुम्हारे पास जो माल है ना, इस माल को लेकर तुम विश्व के किसी भी कोने में जाओगी ना, वही बाबा का बिजनेस शुरू कर दोगी। मैं सोचती क्या माल है मेरे पास, तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वास्तव में बहन जी आत्मा को देखकर कहती थी कि ये अविनाशी ज्ञान रत्न सचमुच। वहाँ गए और अविनाशी ज्ञान बाबा का देने लगे, वो ज्ञान ही परिचय हो गया और इस प्रकार बाबा का कार्य शुरू होने लगा। हमारी बड़ी बहन जी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शीला दीदी मधुबन से पधारे सभी दादियों और मधुबन निवासियों की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारी आदरणीय रुक्मिणी दीदी, जिनको सभी संदेशी कहते हैं, बाबा के पास पहुंचते हैं पंछी बनकर और हम सब के लिए समाचार लाते हैं। रुक्मिणी दीदी को देखते ही हम अपनी बड़ी दीदी निर्मल शांता दीदी को भी साथ में जैसे देखते हैं, तो उनका आना हम समझ लेंगे कि परदादी भी हमारे बीच में पधारे हैं और मंच में विराजमान हो चुके हैं। आज हमारे बीच में विशेष कलकत्ता श्यामनगर से आई हुई कमला बहन जी, आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कमला बहन जी, ये भी हमारा भाग्य है। इस बार के कार्यक्रम में कमला बहन जी का आना हुआ। कमला बहन जी यूथ विंग की सेवाओं में हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट का विशेष कोऑर्डिनेटर हैं और बाबा के इस यज्ञ की बहुत पुरानी रतन हैं। बाबा का कारोबार संभालने वाले एक बहुत बड़े कमांडर हैं। सदा यूथ हमारी कमला बहन जी। आज का दिन हर कोई एक दूसरे को क्या देते हैं, दुआ देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, कार्ड में लिख लिख करके गुड विशेस देते हैं। लेकिन कार्ड किसी ने बनाया, लिखा किसी ने, खरीदा किसी ने और दिया किसी ने, वो तो जैसे कागज के फूल हैं जिससे कोई खुशबू नहीं आती। लेकिन दुआ देना है तो कैसे, अपने हृदय की गहराई से, दिल की भावनाओं से। हम ब्राह्मण एक दूसरे को दुआ देते हैं, सारे विश्व को भी देते हैं। बाबा भी हमें दुआ देते हैं। चलिए आज बाबा की दुआ है, आपकी आंखों में सजे हैं जो भी सपने और दिल में छुपी है जो भी अभिलाषाएं, यह नया वर्ष उन्हें सच कर दिखाए। आपके लिए हमारी ये शुभकामनाएं हैं। कुछ खुशियां, कुछ आंसू देकर चला गया